सेवा भाव व ईमानदारी से की गई कोशिश असंभव को भी संभव कर सकती है। ऐसा ही चमत्कार हुआ है बच्चों के सुप्रसिद्ध अस्पताल रेनबो अस्पताल में। हुआ यूं कि 7वें माह में जन्मी मात्र 1.5 किलो वजन की बच्ची को सांस और पेट में फुलाव के साथ रेनबो अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्ची जन्म से सांस ठीक से ले पाने में असक्षम थी, जिसकी वजह से बच्ची को एडवांस वेंटिलेटर पर डाला गया। साथ ही बच्ची के पेट की सूजन बढ़ने की वजह से हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। जांच में पाया गया कि बच्ची की आंत फटने का अंदेशा है और तुरंत पेट का ऑपरेशन कराने की जरूरत है। सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश अरोड़ा, एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन किया गया है, इस तरह का ऑपरेशन है। ये ना बहुत चैलेंजिंग केस था हम लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ये बच्चा बहुत प्रीमेच्योर था, टाइम से पहले इसकी डिलीवरी हो चुकी थी और जब हम लोगों के पास आया तो खाली 1.5 किलो वजन था। और 1.5 किलो वजन के बच्चे में एक 3 साढ़े 3 घंटे की सर्जरी करना जनरल एनेस्थीसिया में अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है, वो भी तब जब बच्चा ऑलरेडी वेंटिलेटर पे हो और अनस्टेबल वाइटल्स के साथ। तो ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम था जो हमने भी किया और मैं इसमें इनके पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये करने की इजाज़त दी और पूरा कोऑपरेट किया इस सारे में। और वी आर हैप्पी कि फाइनली सारी मेहनत का रिजल्ट अच्छा है और आज फाइनली ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ऐसा बेबी जो कि बचने की एक टाइम पे जिसकी उम्मीद ना के बराबर थी, आज वो ठीक होके गुड़िया घर जा रही है। आपने बताया बच्चे का वेट, नॉर्मल बच्चे का वेट कितना होता है लगभग? नॉर्मल बच्चे का 3 साढ़े 3 किलो के आसपास रहता है और उनमें भी, लेकिन नॉर्मल बच्चे में भी 3-4 घंटे की सर्जरी करना बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। मतलब 3-4 घंटे के लिए उसको जनरल एनेस्थीसिया में रखना, उसके बाद उसकी पोस्ट ऑप केयर, प्रॉपर वेल इक्विप्ड आईसीयू चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकती है। मतलब इट्स फुल्ली टीम वर्क, खाली अकेले सर्जन के करने से कुछ नहीं होता। ऐसे में सर्जरी से पहले की सारी तैयारी, सर्जरी के बाद की जो 15-20 दिन की केयर है, तो सब कुछ मैटर करता है। रिजल्ट तभी आउटकम निकलता है, अदरवाइज निकलता नहीं है। जैसे आपने 3 घंटे की से ऑपरेशन किया, पहले भी बताया जाता है जिस तरह की 7 घंटे का जो मतलब सतवात सा बच्चा होता है, बचना उसका मुश्किल होता है, तो इस तरह का ऑपरेशन किया, कितना मुश्किल काम होता है? ये बहुत रिस्की था जी। जब हमने सर्जरी के लिए इसको लिया था वो ऑपरेशन थिएटर में, इसके बचने के चांसेस हार्डली 20% थे। 80% तो हमें लग रहा था कि शायद बच्चा सर्जरी ना तो झेल पाएगा और झेल गया तो बाद में भी निकल नहीं पाएगा। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस और सारे हमारे आईसीयू स्टाफ की और जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। और जो पेरेंट्स जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया शुरू से लेके आखिर तक, जहाँ जिस लेवल पे हमें उनसे जो उनकी मदद चाहिए थी, हमें जब ब्लड चाहिए तो उन्होंने हमें ला के दिया। और साथ में सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा भारत सरकार का, जिसकी आयुष्मान योजना के तहत ये सारा बच्चे का इलाज हुआ है। नहीं तो इतना गरीब परिवार इस तरह का इलाज, जो अगर हम रूटीन में भी बात करें, दिल्ली में भी अगर ऐसी सर्जरी होती तो कम से कम 5-7 लाख रुपए का खर्चा होता, जो कि एक आम आदमी, एक मजदूर परिवार नहीं उठा सकता। तो एक बहुत बड़ा इसमें योगदान, अहम सारा योगदान भारत सरकार का रहा है, जिसकी योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत इस बच्चे का इलाज हुआ। क्या नाम है? डॉक्टर गिरीश अरोड़ा। मैं रेनबो हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे चीफ न्यूनेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर अजय जागलान के प्रयासों से बच्ची ऑपरेशन सहन करने की स्थिति में पहुंची, जिसके बाद रेनबो अस्पताल के तग पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर संदीप जागलान ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन किया गया, किस तरह की, कितने घंटों का ऑपरेशन चला है? देखिए, ये बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, लगभग 7 महीने के आसपास पैदा हुआ था और लगभग 1.5 किलो वजन था इसका। इसकी आंतें फट गई थी और साथ में सांस की एडमिट था। तो उसका ऑपरेशन में जब हमने किया, मैंने इसका एब्डोमेन खोला तो उसमें आंतें इसकी फटी पड़ी थी और सारी लैट्रिन पेट में फैली हुई थी। तो और जिसमें इतना रिजर्व नहीं रहता है सर्जरी झेलने का, तो काफ़ी रिस्की रहता है। तो हमने उसको सारे को कंट्रोल किया। हमारी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रचना गर्ग थी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बच्चे को एनेस्थीसिया दिया, तो हम इसकी सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। हावेवर इसमें 3 साढ़े 3 घंटे हमें लगे। उसके बाद में बच्चा आईसीयू में आया है और काफ़ी दिन वेंटिलेटर पे भी रहा। बहुत सारी दवाइयाँ चली, खून चला है। तो सब लोगों के म्यूचुअल सहयोग से और मेहनत से बच्चा फाइनली घर जा रहा है। बच्चा ठीक है, दूध पी रहा है, माँ की गोद में है। कितने डॉक्टरों की टीम लगभग इस ऑपरेशन में? ऑपरेशन के अंदर हमारी लगभग 4-5 डॉक्टर्स की टीम रहती है, प्लस हमारी जो आईसीयू टीम है, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं। तो ये कम से कम आप समझिए कम से कम 10-12 लोगों का म्यूचुअल एफर्ट रहता है एक छोटी सी जान को बचाने के लिए। और हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हम बच्चे की जान बचा पाए हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी खर्चे के बचा पाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा हाथ है कि हम उस स्कीम के अंदर इसको बचा पाए हैं। तो मतलब एक इलाज के साथ साथ हम सोशल सर्विस भी कर पा रहे हैं। बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ है हमारे लिए। क्या नाम आपका? डॉक्टर संदीप जागलान, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ रेनबो अस्पताल में। बच्ची की बेहोशी की जिम्मेदारी सीनियर एनेस्थेटिक डॉक्टर अर्चना गर्ग ने संभाली।
ऑपरेशन में डॉक्टर संदीप जागलान ने पाया कि बच्ची की बड़ी आंत कई जगह से सड़कर फट चुकी है और पूरे पेट में मल फैला है। 7वें माह में जन्मी मात्र 1.5 किलो वजनी बच्ची का इतनी गंभीर बीमारी में ऑपरेशन अत्यंत कठिन होता है तथा बच्ची की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु का बहुत अधिक खतरा होता है। 3 घंटे के अथक प्रयास द्वारा डॉक्टर संदीप जागलान व टीम ने ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर बच्ची को जीवन दान दिया। ऑपरेशन के बाद बच्ची को कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, कई यूनिट खून व महंगी दवाइयां लगाई गई। इतनी खराब है तो आपके मन पे या फिर क्या? जी, मेरे को ये पहला बच्चा है और इसकी डिलीवरी करनाल में हुई थी। तो सर वहाँ पता चला कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इसको रेफ़र कर दिया था। तो पता चला कि यहाँ पानीपत में एक हॉस्पिटल है रेनबो, हम इसको यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से इलाज हुआ। डॉक्टर संदीप और इनकी पूरी टीम ने बहुत सहयोग दिया सर। और हमारा ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ था जिसकी सहायता से हम इसका इलाज कर पाए। अगर ये नहीं होता तो सर हम इसका इलाज करवा नहीं पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भारत सरकार योजना को और सर ये डॉक्टर संदीप और ये रेनबो हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये नहीं होते तो शायद हमारा बच्चा बच नहीं पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेनबो अस्पताल की एक्सपर्ट टीम के प्रयासों से बच्ची स्वस्थ होकर घर गई। सबसे मुख्य बात यह है कि बच्ची का सारा इलाज आयुष्मान योजना के तहत बिल्कुल फ्री किया गया। बच्ची के माता पिता ने डॉक्टर गिरीश अरोड़ा, डॉक्टर संदीप जागलान, डॉक्टर अजय जागलान व उनकी टीम का दिल से धन्यवाद किया। आज के समय में ऐसी उच्च कोटि स्वास्थ्य सेवा के साथ समर्पण व सेवा भाव विरले ही है। नमस्कार जी, ये मैं आज मेरे बच्चे को डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। 23 दिन बाद मैं घर जा रहा हूँ जी। और मुझे अपने बच्चे को, अब मेरा बच्चा ठीक है जी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद इस हॉस्पिटल का और डॉक्टरों का देना चाहूँगा। अगर ये ना होता सकता सर शायद मेरा बच्चा आज नहीं बच पाता है, ठीक है। इन डॉक्टरों की वजह से और इस हॉस्पिटल की वजह से इन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया मेरा, ठीक है। और बच्चे का इलाज किया। आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और सही तरह से दूध पी रहा है, ठीक है। और आज हम घर जा रहे हैं सर। तो आज के टाइम में डॉक्टर काफ़ी लोग शूट कर रहे हैं मरीज। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छे बड़े प्यार से, भगवान को, ठीक, भगवान को, ठीक। मैं तो इनको बोलूँगा जी, मेरे लिए तो बिल्कुल भगवान है जी ये। हॉस्पिटल वाले भी जी और डॉक्टर भी जी हैं, ठीक है। मेरे बच्चे का बहुत अच्छे तरह से इलाज किया इन्होंने, ठीक है। आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है जी। दूध वगैरह